बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ नाइन्थ के मैथमेटिक्स के जो लेक्चर हैं इनको स्टार्ट किया हुआ था। तो जो यूनिट नंबर 3 है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था। तो डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 3 के अंदर मैंने आपके साथ पहले इसका जो इतना भी इंट्रो था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था इस एक्सरसाइज का। बेसिकली इस यूनिट के अंदर हमने सेट्स और इनके फंक्शंस के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। तो आज स्टूडेंट्स जो मैंने स्टार्ट लेना है वो है हमारे पास एक्सरसाइज है इसकी 3 पॉइंट जो है वो आपके सामने 1 एक्सरसाइज है। तो बेसिकली इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले पहले मैंने आपको सेट के जो टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स भी आपके साथ डिस्कस की थी पिछले लेक्चर के अंदर। और आज जो है हमने एक्सरसाइज 3.1 जो है इसको स्टार्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, आपने जितने भी मैथमेटिक्स के 9th के लेक्चर हैं और 10th की न्यू बुक्स के जो हैं लेक्चर वो मैंने अपने चैनल के ऊपर रखे हुए हैं। तो आप जहाँ पे भी जिस एक्सरसाइज में से स्टूडेंट्स आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप वो यानी कि लेक्चर निकाल के तो उसको आप सुनेंगे तो आपका जो है वो मसला जो है वो दूर हो जाएगा। M.Ashraf Mer ऑफिशियल मेरा चैनल है, ज़्यादा लोगों के साथ शेयर किया करें और कमेंट में जो है वो ज़रूर कुछ ना कुछ लिखा करें ताकि आपको कोई ना कोई उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो या वो आपका फ़ायदा हो जाएगा। आज जो स्टूडेंट्स हमने देखना है एक्सरसाइज है 3.1, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द बिल्डर नोटेशन। आपने ये जो सेट दिया हुआ है इसको स्टूडेंट हमने क्या करना है, बिल्डर नोटेशन के अंदर हमने जो है इसको हमने डिस्कस करना है। तो सेट की जो बिल्डर नोटेशन होती है ये पहले भी मैंने आपके साथ स्टूडेंट इसको मैंने डिस्कस किया हुआ है कि बिल्डर फॉर्म जो होती है वो क्या होती है उसको भी हमने देखना है। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है ये सेट की जो बिल्डर नोटेशन है उसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। वैल्यू क्या लिखी हुई है स्टूडेंट्स, हमारे पास 1 लिखा हुआ है, कॉमा 4 है, 9 कॉमा 16 है आपके पास, 25 है, 36 है और 484 है। अब इसमें हमने बिल्डर नोटेशन फॉर्म के अंदर बेसिकली 1 का स्क्वायर 1 ही है, ये 4 जो है 2 का स्क्वायर है, 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है, 16 4 का और 25 5 का, 36 जो है 6 का स्क्वायर है। तो आपने क्या लिखना है इसको बिल्डर नोटेशन के अंदर, x सच दैट x इज इक्वल टू n का स्क्वायर जो है। अब n का स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि n जो बिलोंग्स रखता है बेसिकली वो हमारे पास नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और 22 तक जाएंगे। फर्ज किया कि अगर यहाँ पे हम 22 रखते हैं तो 22 का स्क्वायर 484 होगा, 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, जब हम 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो ये आपके सामने जो है इसकी बिल्डर नोटेशन फॉर्म है। इसी तरह स्टूडेंट जो इसका दूसरा क्वेश्चन है इसका पार्ट नंबर 2 जो है उसको हम देखते हैं। पार्ट नंबर 2 के अंदर स्टूडेंट हमारे पास क्या दिया हुआ है कि इसमें हमारे पास आपके सामने जो दिया हुआ है कि b इज इक्वल टू, यानी कि ये लिखा हुआ है 2, 4, 8, 16, 32, चलते चलते 10, 24 तक ये जो वैल्यू है ये आपके साथ जाएंगी। अब इसमें जो है बिल्डर नोटेशन इस सेट की उसको हम लिखेंगे तो ये आपके सामने स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, x इसको हम लिखेंगे सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n आ जाएगा और n बिलोंग्स टू किससे होगा, n बिलोंग्स टू n से, और ये और 1 से लेकर लेस देन n और लेस देन और इक्वल टू 10 आपके पास आ जाएगा। तो ये है बेसिकली हमारे पास इसकी बिल्डर नोटेशन फॉर्म जो है।
अब इसमें हमारे पास 2 की पावर n है, n बिलोंग टू n, जब इसके 1 रखेंगे 1 से लेकर 10 तक, जब इसकी पावर हम 1 रखेंगे तो 2 की पावर 1 तो वो 2 ही होता है। 1 से लेकर 10 तक 2 की पावर जो 2 होगी स्टूडेंट्स, वो आपके पास 4 के इक्वल है। और इसी तरह जब हम 3 पुट करेंगे 2 की पावर 3, वो 8 के इक्वल है। तो ये स्टूडेंट्स जो आपके सामने है, ये इसको हमने क्या नाम देना है कि ये बेसिकली हमारे पास जो इसका होगा, इसको हमने नाम देना है बिल्डर नोटेशन फॉर्म। इसी तरह जो इसका तीसरा पार्ट है, उसके अंदर स्टूडेंट हमने क्या लिखना है, 0 कॉमा प्लस माइनस आपके पास आ जाएगा 1 कॉमा प्लस माइनस आ जाएगा 2 कॉमा चलते चलते ये चला जाएगा 1000 तक। ये आपके सामने है। तो इसकी जब हमने बिल्डर नोटेशन फॉर्म लिखनी है तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने क्या आ जाएगा, जब हम इसको लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू z के साथ आएगा, और ये होगा -1000 से लेकर लेस देन और इक्वल टू ये आ जाएगा +1000 तक। तो ये आपके सामने जो इसकी सेट की बिल्डर नोटेशन फॉर्म है, ये क्योंकि प्लस माइनस के साथ आ रहा है तो इसको जब हम लिखेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स यानी कि 1000 -1000 से लेकर 1000 के दरमियान तक इसकी वैल्यू आ जाएंगी। जी बेसिकली सेट ऑफ इंटीजर को शो करता है जो कि हमने इसको लिखा है। इसी तरह जो इसका पार्ट नंबर 4 है, उसको स्टूडेंट्स हमने देखना है। पार्ट नंबर जो 4 है उसको मैं देखता हूँ, ये लिखा हुआ है आपके सामने 6 है, 12 और उसके बाद 18 आ जाएगा, और ये चलते चलते 120 आपके सामने जो है इसको मैंने लिखा है। तो ये वाला जो आ जाएगा, जब इसकी हमने लिखना है x सच दैट x बिलो इज इक्वल टू आ जाएगा 6n, तो ये वाला जो n बिलोंग्स टू आ जाएगा कैपिटल N, तो इसकी वैल्यू जो आएगी n, ये आ जाएगा 1 लेस देन n और लेस देन इक्वल टू आपके पास 20 आ जाएगा। ये है इसका जो पार्ट नंबर स्टूडेंट्स हमारे पास 4 है। जब हम इसकी जगह पे 1 रखेंगे n की जगह पे तो ये आपके पास 6 आ जाएगा, जब हम 2 रखेंगे 12 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इसी तरह ये चलता जाएगा। ये वाला जो है इसको हमने सेट की जो बिल्डर नोटेशन वाम है वो वाली आ जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 5 है, उसको हमने देखना है। पार्ट नंबर 5 के अंदर क्या दिया हुआ है, उसमें हमारे पास दिया हुआ है 102 कॉमा 104 कॉमा चलते चलते ये दिया हुआ है आपके पास 400 तक जो है इसकी वैल्यू दी हुई है। तो इसको जब हमने लिखना है स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा आपके सामने x सच दैट x बिलोंग्स टू 2n, और ये आ जाएगा n बिलोंग्स टू कैपिटल N, और ये 50 से लेकर आपके सामने क्या आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू n और लेस देन इक्वल टू 200। तो ये वाला जो है, अब ये 50 से हमने क्यों स्टार्ट किए हैं, क्योंकि ये 2n है, तो n की जगह पे जब हम 50 लिखेंगे तो ये 100 आ जाएगा। जब हम इसकी जगह पे 51 लिखेंगे तो 102 आ जाएगा, क्योंकि 50 से लेकर आपने 200 तक डिजिट इधर पुट करने हैं। जब 200 लिखेंगे तो आपके पास ये वाला 400 जो है स्टूडेंट्स, ये आपके सामने जो इसका आंसर आ जाएगा। ये था हमारे पास इसका जो स्टूडेंट्स जो पार्ट नंबर आपके सामने 5 वाला था। इसी तरह जो इसका 6 पार्ट है उसको हम देखते हैं। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1
और 3 दिया हुआ है, उसके बाद 9, 27,81 और ये ऐसे चलते जाते हैं। अब इसको जब हमने लिखना है तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा x such that x belongs to 3 की पावर n, और n जो है ये बिलोंग रखता है w के साथ। w आपके पास क्या है? होल नंबर है। जब हम 0 पुट करेंगे होल नंबर में, सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट्स 0 आता है। जब इधर 3 की पावर 0 पुट करेंगे वो 1 आएगा। 3 की पावर 1 पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27। इधर हम पावर्स इसकी पुट करके जो है इसको हम देख सकते हैं। इसी तरह जो इसका पार्ट नंबर 7 है उसमें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या दिया हुआ है? 7 के अंदर 1 2 4 5 10 4 5 10 20 25 50 और 150 और ये वाला जो है 100 जो है ये दिया हुआ है। तो जब आपने इसको करना है तो इसका जो 7 वाला पार्ट है इसको हम करेंगे x such that x हमारे पास आ जाएगा is a divisor of 100, is a divisor of 100। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? जो इसका 7 वाला पार्ट है ये हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा कि इसको हमने जब लिखना है कि इसमें डिवाइजर ऑफ द 100 जो है ये आपके पास इसका जो है 7 वाला पार्ट आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट इसका जो पार्ट नंबर आपके सामने 8 है उसको जब हमने लिखना है तो ये दिया हुआ है 5, 10, 15, चलते चलते ये वाला हमारे पास आ जाएगा 100 तक। तो जब हमने इसको करना है स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा पार्ट नंबर जो इसका 8 है x सच दैट x हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 5 की पावर n। ये आ जाएगा n बिलोंग्स टू कैपिटल N आ जाएगा आपके पास, और इसकी वैल्यू 1 लेस देन और इक्वल टू n और लेस देन इज इक्वल टू 20। ये वाला जो है हमारे पास इसका जो है आ जाएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे? जब हमने, क्योंकि n की वैल्यू जो है ये हमारे पास 1 से लेकर 20 तक जाती है, जब n की जगह पे हम 1 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। जब इसकी जगह पे 2 पुट करेंगे 10 आ जाएगा। 3 पुट करेंगे 15 आ जाएगा। तो ये जो है इसकी वैल्यू को अगर हम पुट करते जाएंगे तो आपके पास स्टूडेंट इसका आंसर आता जाएगा। ये था इसका पार्ट नंबर 8। अब इसी तरह स्टूडेंट इसका जो पार्ट नंबर 9 है उसको हम देखते हैं। पार्ट नंबर 9, द सेट ऑफ ऑल द इंटीजर, द सेट ऑफ all the integer between क्या आएगा हमारे पास? -100 and 1000 ये वाला है। अब इसको जब हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है तो ये वाला स्टूडेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू z एंड ये आ जाएगा -100 से लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 1000। तो अब इसमें हमने इक्वल का साइन नहीं लगाना क्योंकि ये वाला जो है ये इंटीजर इस दोनों के बिटवीन में आता है। तो ये वाला हमने इधर इक्वल का साइन नहीं लगाना, सिर्फ माइनस जो 100 है ये लेस होगा x से और x लेस होगा 1000 से। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास जो इसका पार्ट नंबर था 2 वाला
तो 9 वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है, तो इसमें से अगर कोई मसला होगा तो आपने वो मेरा चैनल जो है m.ashraf ऑफिशियल, वहाँ पे जाकर आप मुझे कमेंट करें, या उधर मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो दिया हुआ है, तो आप मुझे ये क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सिर्फ एक लाइन में हमने लिखना है। ये पेपर के अंदर जो है स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पिछली दफ़ा भी पेपर में आया था, तो इस दफ़ा भी जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये पेपर में आपके साथ जो है ये आ सकता है। अब इसी तरह जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, तो उसको स्टूडेंट हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको क्या करना है। उसकी स्टेटमेंट हमारे पास है 2 की। क्वेश्चन नंबर जो 2 है 3.1 एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने स्टूडेंट्स। ये क्या लिखा हुआ है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन द टेबुलर फॉर्म, राइट each of the following sets in tabular form। ये जो है टेबुलर फॉर्म के अंदर हमने इसको डिस्कस करना है। तो पहला पार्ट जो दिया हुआ है स्टूडेंट्स ये है, x such that x is a multiple of किसके मल्टीपल हैं, 3 और x लेस देन और इक्वल टू 36, ये वाला है आपके पास। तो जब हमने इसको करना है तो ये वाला हमारे पास आ जाएगा, मल्टीपल हमने 3 के लिखने हैं तो ये आ जाएगा 3, 6, 9, चलते चलते हमारे पास ये 36 तक आपके पास आ जाएंगे। क्योंकि ये मल्टीपल हमने 3 के लिखने हैं, x सच दैट है मल्टीपल 3 का 3, 6, 9, आगे 12 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो ये था हमने 3 के जो इसके मल्टीपल लिखे हैं। इसी तरह जो इसका पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट्स, उसको हम देखते हैं, x सच दैट x हमारे पास है बिलोंग्स टू r, रियल नंबर है, और ये आ जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको जब हमने लिखना है, ये वाला हमारे पास आ जाएगा, इसमें से टेबुलर जो इसकी फॉर्म आएगी ये आ जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 2x माइनस 1 और x का आंसर आ जाएगा -1/2। तो ये जो है स्टूडेंट्स -1/2 जो है ये इसकी टेबुलर फॉर्म आ गई है, क्योंकि ये रियल नंबर है। तो आपके पास 1/2 भी एक क्या आ गया स्टूडेंट्स, रियल नंबर के तौर पर आ गया है। इसी तरह जो इसका पार्ट नंबर 3 है उसको हम देखते हैं स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 3 के अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ है, x सच दैट x हमारे पास है बिलोंग्स टू p, और ये क्या आ जाएगा, x लेस देन 12 है। ये p से मुराद है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हमारे पास क्या होते हैं, जो 2, 3, 5 आपके पास है, 7, और ये आ जाएगा 11। ये वाला जो अपने ऊपर जो है वो डिवाइड होते हैं, तो उनको हम स्टूडेंट्स बोलते हैं कि प्राइम नंबर हमारे पास है ये वाले। इसी तरह इसका जो पार्ट नंबर स्टूडेंट्स 4 है, क्योंकि ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन है तो इनको आपने ध्यान से देखते जाना है। एक एक लाइन का क्वेश्चन है। x हमारे पास है x इज
डिवाइजर ऑफ 128, ये वाला हमारे पास है डिवाइजर ऑफ 128। तो इसको में हमने क्या करना है, टेबुलर फॉर्म इसकी होगी 1 2 4 हमारे पास है, उसके बाद 8 है, 16 है, 32 आ जाएगा, 64 आ जाएगा और 128 आपके पास आ जाएगा। यानी कि 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाएगा, 2 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 16, ये वाला हमारे पास इसकी स्टूडेंट्स जो है टेबुलर फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह जो इसका पार्ट नंबर 5 है उसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, x सच दैट x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 की पावर n और n बिलोंग्स टू कैपिटल N है हमारे पास, कैपिटल N, और क्या आ जाएगा, n आ जाएगा लेस देन 8 के। तो इसमें हमारे पास जो स्टूडेंट इसकी टेबुलर फॉर्म आएगी, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आपके पास आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 16 आ जाएगा और उसके बाद क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा और उसके बाद जो स्टूडेंट इसका जो आएगा हमारे पास 32 के बाद 64 आ जाएगा और 64 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 128 आ जाएगा। ये स्टूडेंट इसकी कौन सी है, हमारे पास इसकी टेबुलर जो फॉर्म है उसको मैंने आपके सामने जो है इसको डिस्कस किया है। अब टेबुलर फॉर्म के अंदर हमने स्टूडेंट्स क्या देखना है, इसकी जो वैल्यू है यानी कि पार्ट नंबर 5 की, तो वो मैंने आपके सामने लिखी है क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 5 है। तो इसी तरह जो इसका पार्ट नंबर जो 6 है उसको हमने डिस्कस करना है। हमारे पास इसका पार्ट नंबर जो 6 है उसको हम देखते हैं पार्ट नंबर 6 में। तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या लिखा हुआ है, x सच दैट x है हमारे पास बिलोंग्स टू n, कैपिटल N है, और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको जब हम स्टूडेंट हल करेंगे टेबुलर फॉर्म तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x का आंसर आ जाएगा -4। अब -4 जो है ये तल्लक नहीं रखता, इसका तल्लक नहीं होता नेचुरल नंबर से, क्योंकि इधर h है तो इसकी जो टेबुलर फॉर्म होगी डियर स्टूडेंट्स वो आपके पास क्या होगी ये एम्प्टी सेट होगी, क्योंकि ये वाला जो है -4 है ये नेचुरल नंबर से इसका कोई रिलेशन नहीं है। इसी तरह जो इसका पार्ट नंबर 7 है उसको स्टूडेंट हमने देखना है। पार्ट नंबर 7 के अंदर क्या दिया हुआ है, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू n और x इज इक्वल टू x के बराबर है। तो जब हमने इसको करना है तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगी, इसकी टेबुलर फॉर्म ये आ जाएगी 1 2 3 4 5, ये आगे जो है ये चलते जाते हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्या है बेसिकली नेचुरल नंबर है तो ये हमारे पास इसको ये चलता जाएगा। इसी तरह जो इसका पार्ट नंबर स्टूडेंट्स 8 है उसको हमने देखना है। पार्ट नंबर 8 में क्या दिया हुआ है कि x है हमारे पास सच दैट x बिलोंग्स टू क्या है, z के साथ बिलोंग्स करता है और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये सेट ऑफ इंटीजर है z वाला। तो इसको भी स्टूडेंट्स हमने देखना है कि इसमें हमारे पास क्या आएगा। तो जब इसको हमने सोल्व करना है तो ये आ जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3x है ये इधर माइनस प्लस 1 है, इधर जाके हो जाएगा -1
3 और x के दरमियान मल्टीप्लीकेशन का साइन है और इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो x का आंसर आ जाएगा -1/3। तो ये भी तल्लक नहीं रखता z के साथ, तो इसका भी जो टेबुलर फॉर्म आएगी स्टूडेंट्स वो भी हमारे पास एक एम्प्टी सेट आएगा। तो ये था स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 था, इसमें हमने क्या करना था, सिर्फ इसकी क्या करनी थी, टेबुलर फॉर्म ही लिखनी थी। जितने भी क्वेश्चन थे सिर्फ एक एक लाइन का ये क्वेश्चन था। तो आगे जो हमने देखना है स्टूडेंट्स वो हमारे पास इसका है, जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है उसको हमने डिस्कस करना है। तो 3 के अंदर जो है वो थोड़ा सा आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको उसकी पावर फॉर्म वगैरह, पावर सेट के बारे में और सुपर सेट के बारे में ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, आइए उसको हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास है कि ये वाला है कि राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। राइट टू proper subsets of each of the following क्या दिया हुआ है, फॉलोइंग सेट्स। पहला क्या दिया हुआ है आपके सामने स्टूडेंट्स, ये दिया हुआ है ए बी और सी हमारे पास दिया हुआ है। ये जब हमने इसका सब प्रॉपर सबसेट लिखने हैं तो ये आपके सामने जो स्टूडेंट्स आ जाएंगे, फर्ज किया इसको हमने लिखना है तो एक सेट ए आ जाएगा इसका, और इसी तरह एक सेट बी आ जाएगा। इसका हमने ये आंसर भी लिख सकते हैं, और या इसका हमने आंसर लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं कॉमा डाल के, तो सी भी लिख सकते हैं, या क्योंकि हमने दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, या हम ये आंसर स्टूडेंट लिख सकते हैं या हम ये भी लिख सकते हैं। इसी तरह जो दूसरा पार्ट है इसका, उसको हमने देखना है। उसमें क्या दिया हुआ है, 0 और 1 दिया हुआ है। तो इसको स्टूडेंट जो प्रॉपर सबसेट होगा, एक तो ये 0 वाला है और एक ये 1 वाला है। 0 और 1 हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं, वो भी हमारे पास जो है वो प्रॉपर सबसेट होगा। इसी तरह जो इसका पार्ट नंबर 3 है वो स्टूडेंट थोड़ा सा समझने वाला है कि इसमें सिर्फ आपके पास n दिया हुआ है। अब मैंने पहले लेक्चर के अंदर आपको n बताया था। n बेसिकली क्या होता है हमारे पास, ये कुदरती अदाद होते हैं, नेचुरल नंबर हम इसको कहते हैं। तो जब इसके हमने प्रॉपर सबसेट लिखना है, 1 लिखा जाएगा तो 2 लिखा जाएगा, ये वाला। या हम स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चंस के अंदर हम 3, 4 भी लिख सकते हैं, 4, 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 हमने प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, तो इनमें से वैल्यू में से हम कुछ भी हम लिख सकते हैं। इसी तरह जो इसका पार्ट नंबर 4 है उसको हमने देखना है। पार्ट नंबर 4 के अंदर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है। तो जी बेसिकली क्या है, ये 0 सेट ऑफ इंटीजर आएंगे इसमें हमारे पास। तो सेट ऑफ इंटीजर की वैल्यू का आपको पता है, ये +-1 +-2 +-3 होती है। तो आपने इसके प्रॉपर जो है वो सबसेट लिखने हैं, तो एक दफ़ा हम क्या करते हैं, एक दफ़ा हम इसका प्लस करके लिख सकते हैं और एक दफ़ा हम क्या करते हैं, इसका माइनस करके लिख सकते हैं। लेकिन इसमें स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा और भी हम, क्योंकि ये कंटिन्यू हो रहे हैं तो इसको थोड़ा सा हम और भी लिख सकते हैं कि 1 लिख सकते हैं, 3, 5, 7 ये चलते जाते हैं। और इसी तरह एक सबसेट ये है, इसी तरह इसको जब हम लिखेंगे 2, 4, 6 और ये भी चलते जाते हैं। इसमें हमने क्या लिखना है कि सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसमें 1, 2, 3 ये आ जाएंगे, और दूसरे जो हमारे पास आ जाएगा -1, -2, -3 आ जाएंगे, ये भी हमारे पास चलते जाते हैं। एक प्रॉपर सबसेट हमारे पास प्लस वाला हो जाएगा और दूसरा जो प्रॉपर सबसेट है स्टूडेंट्स वो आपके सामने क्या हो जाएगा,
y वाला हो जाएगा। तो ये था इसमें हमारे पास जो प्रॉपर सबसेट था क्वेश्चन नंबर 4 का। इसी तरह जो इसका 5 वाला पार्ट है उसमें हमने देखना है। 5 वाले पार्ट के अंदर हमारे पास क्यू दिया हुआ है। क्यू बेसिकली क्या है, अब इसमें रियल नंबर भी आते हैं और क्या आते हैं, रैशनल नंबर भी आते हैं। तो एक सबसेट इसको हमने n से नेचुरल नंबर वाला लिख सकते हैं और दूसरा सबसेट हम w वाला भी इसमें हम लिख सकते हैं। w जो होता है ये बेसिकली होल नंबर को ज़ाहिर करता है और जो n होता है ये हमारे पास क्या होता है, बेसिकली नेचुरल नंबर को शो करता है। एक सबसेट ये वाला आ जाएगा इसका और दूसरा स्टूडेंट्स आपके सामने ये वाला आ जाएगा। तो ये था हमारे पास इसमें जो इसका सबसेट है। इसी तरह जो इसका पार्ट नंबर 6 है उसमें क्या दिया हुआ है, पार्ट नंबर 6 के अंदर हमारे पास आर दिया हुआ है। रियल नंबर जो है ये लिखा हुआ है। तो रियल नंबर के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर जो बेसिकली ये सेट जो होता है ये बराबर होता है हमारे पास क्यू यूनियन क्यू डैश कि इसमें रैशनल नंबर भी होते हैं और इररेशनल नंबर भी होते हैं। तो एक जो है सबसेट वो क्यू वाला बन जाएगा हमारे पास और दूसरा जो है वो क्यू डैश वाला बन जाएगा, क्योंकि रियल नंबर के अंदर क्यू भी होता है और क्यू डैश भी है। ये रैशनल नंबर होते हैं क्यू वाले और क्यू डैश इररेशनल नंबर होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये वाला आ जाएगा। इसी तरह जो इसका पार्ट नंबर 7 है उसको हमने देखना है। पार्ट नंबर 7 में हमारे पास क्या है कि x है, जबकि x जो है ये तल्लक रखता है q के साथ और ये 0 है हमारे पास लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 2 के साथ है। तो अब इसमें हमारे पास जो है स्टूडेंट्स वो क्या आएंगे, दो प्रॉपर जो है वो हमने सबसेट लिखने हैं। क्यू बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये रैशनल नंबर है। तो टेक एनी टू पॉजिटिव रैशनल नंबर अप टू 2 प्रॉपर सबसेट आएंगे। इसमें रैशनल नंबर के अंदर हमारे पास एक आ जाएगा 1/2 और दूसरा आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। ये बेसिकली हमारे पास 2 जो है वो प्रॉपर सबसेट हैं इसके। तो ये था इसका जो स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर जो बेसिकली था वो 3 वाला। तो इसके हमने दो जो है वो प्रॉपर जो सबसेट हैं वो लिखने थे। तो इसी तरह जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है उसको स्टूडेंट्स हमने देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम डिस्कस करते हैं। 4 भी बहुत आसान सा सवाल है तो उसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को क्या क्वेश्चन है, इज देयर एनी सेट any set which has no proper subset which has no proper subset, if so name that set तो इसमें हमारे पास क्या है, यस। हमारे पास इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स वो यस के अंदर आया है कि हमारे पास सेट होता है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। तो वो क्या है, देयर इज एम्प्टी सेट है, देयर इज empty set has no proper subset,
कि हमारे पास खाली सेट एक ऐसा सेट होता है जिसका कोई भी हमारे पास जो होता है वो क्या होता है, उसका कोई भी प्रॉपर सेट नहीं होता। बस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सिर्फ हमने रीजन बतानी है, क्योंकि खाली सेट हमारे पास आएगा जिसका कोई भी हमारे पास क्या होता है वो प्रॉपर सबसेट नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास जो 3.1 एक्सरसाइज के मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने डिस्कस किए हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर अगर कोई भी आपको इशू आता है तो आप जो मेरा चैनल है m.ashraf मेहर ऑफिशियल, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाकर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो आप लाजमी वो क्वेश्चन जो है मेरे साथ डिस्कस करें। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।